हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने छोटे छोटे क्लिप्स के साथ आपके सामने फिर हूं और अपनी बॉन्डिंग को और मजबूत बनाने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, हर तरह से प्रयास कर रहा हूं। उन्हीं टॉपिक्स की बात करता हूं जो टॉपिक्स आपके द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें थोड़े कम समझ में आते हैं या कंफ्यूजन रहता है, जो आप मुझे कई माध्यम से बताते हैं। इन्हीं यूट्यूब पर आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, हमारे ऐप पे जाकर के वहाँ के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, मैं उनसे फिर कह दूं कि आप हमसे एक दूसरे तरीके से भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब के अलावा, दैट इज बाय माय ऐप। हमारा ऐप प्ले स्टोर पर डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर आपको हमारे सारी क्लासेस के, जो क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, बोर्ड टीचिंग करते हैं, उसके पूरे प्रीमियम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ज़ूलॉजी प्रीमियम लेक्चर्स के नाम से। और अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो भी हैं। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, मॉड्यूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन सब से ज़रूरी, आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वहाँ पर पर्सनल चैट भी है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई बात हो अपनी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कोई चीज पढ़ाने नहीं आया हूं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा रहता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि इस परिवेश में इस तरह के मोटिवेशन की बड़ी जरूरत पड़ रही है। एग्जाम फिक्स टाइम पे होता था तो बच्चा पहले से जुलाई से ही डिसाइडेड होता था, यार मेरा एग्जाम मई में है, तो उसके लिए माइंडसेट बना लेता है। मई से फिर जुलाई आया, जुलाई से सितंबर आया, सितंबर हो जाए तो ठीक, अदरवाइज कुछ और। इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम पढ़ाएं तो हैं ही, उसके साथ साथ हम अपने बच्चे को एक लय में बनाए रखें। थोड़ा बहुत डेविएट होता है तो भी हम उसको संभाल के वहीं तक ले जाएं, क्योंकि जो पेरेंटिंग होती है इज नॉट ए वेरी सिंपल प्रोसेस। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, इसका महत्व बच्चा कुछ समय बाद समझता है, जब वो फिर पेरेंट बन जाता है। तो टीचर जो है वो पेरेंट का भी रोल निभाता है, फ्रेंड का भी रोल निभाता है, और अपना तो जो टैग लाइन है टीचर की, वो तो रोल निभाता ही है। खैर, हमारा प्रयास। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, और थोड़ा सीरियसली कहानी को सुनिए। कहानी में बड़ी सच्चाई है। कहानियां यहां तक पहुंचती हैं बशर्ते आप उस कहानी के साथ जुड़ें, महसूस करें अपने आप को। एक शहर था, छोटा सा शहर था। उस शहर में कोई देवदूत आया, उसने सबको एक एक छोटा छोटा पेड़ दिया, कोई भी छोटा सा प्लांट था। उसने कहा कि भाई, अगर आप हमारी रोज पूजा करते हैं, हमें ईश्वर मानते हैं या ईश्वर का दूत मानते हैं, तो हमारा एक छोटा सा काम कर लीजिए। इस पौधे को अपने घर में कहीं लगा लीजिए और प्रॉपर आप केयर करेंगे। आप प्रेयर मत करिए, हमारे इस पौधे की केयर करिए। जितने भी लोग थे, सैकड़ों हजारों जो भी थे, सब लोग अगर इस पेड़ की केयर करेंगे तो मैं समझ लूंगा कि मेरी पूजा हो रही है। वो अगरबत्ती जलाने से या कोई पाठ कर लेना हमें नहीं ठीक लग रहा है। लोगों का ये तो यार बड़ी अच्छी बात है, जब देवदूत ने ही कह दिया कि हमको नहीं पूजा करनी है, यही देवता तुल्य है, तो उस छोटे से प्लांट को लोगों ने देवदूत ही समझा। भाई देवदूत ने दिया तो सब लोगों ने खुशी खुशी घर में लगा लिया। पानी देते थे, हवा पानी सब मिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन क्या है ना कि आदमी काम वहीं ज्यादा करता है जहां उसको रिजल्ट मिलने की बात होती है। जहां डायरेक्टली ज्यादा रिजल्ट मिलता है वहां काम ज्यादा करता है।
ये हमारी फितरत है। तो लोगों ने देखा है बड़ा छोटा पेड़ है, शुरू के 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने काफी केयर की, लेकिन धीरे धीरे ये बात पुरानी हो गई। तो कई लोगों के मन में धीरे धीरे आया कि अरे आज पानी नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा आता है, ये सबके लिए नहीं हो रही, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने पेड़ों को पानी देना कम कर दिया, केयर करनी धीरे धीरे कम हो गई। और एक बार केयरलेसनेस बढ़ती है तो समय के साथ बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे उनका पौधा कमजोर होने लगा। अचानक याद आया, यार ये तो देवदूत ने दिया था, देखेंगे तो बड़ा दुख होगा। तो मार फिर वो खुरपी लेके लग गए, उसकी गुड़ाई कर दो, लाइक दैट केयर करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार अगर आपकी रफ्तार स्लगिश हो जाती है तो वो इतनी जल्दी अपनी रिकवरी नहीं कर पाती है। तो बड़ा परेशान हुए वो लोग जो लोग केयरलेस हो गए थे। यार अब क्या करें कि ये चीज तो अब देवदूत आएंगे जरूर कुछ दिन बाद, या देखेंगे यार मैंने केयर तो नहीं की, बीच में कुछ दिन ठीक नहीं रहा। तो वो लोग अपना टहलते घूमते रहे, देखा एक व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति हैं जो अपने पौधे की बड़ी केयर करते हैं, मतलब बढ़िया, बिल्कुल जितना देवदूत ने कहा था उससे ज्यादा। ये आदमी यार बढ़िया है, ये केयर बहुत अच्छी कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर ले, तुम अपने खेत में इसकी केयर करते ही हो, मेरा पौधा भी केयर कर दो, जब देवदूत आएंगे तो हमारा पौधा मुझे दे देना। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं गुड़ाई करता हूं, थोड़ी और कर दूंगा, पानी देता हूं, सारी चीजें मैं करता हूं, तो कर दूंगा। इसलिए कर दूंगा कि भाई देवदूत है, हमारे घर में 2 पेड़ रहेंगे। तो वो व्यक्ति अपना पौधा उनको दे आया। उसने सोचा चल देवता की बात, भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं अच्छा, लेकिन मैंने देवता की पूरी परवरिश तो की। अब ये बात उसने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई। तो जितने लापरवाह लोग थे, थोड़ा केयरलेस थे, उन सब लोग उसी के पास गए, भाई मेरा ही पेड़ रख ले, मेरा ही पेड़ रख ले। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो था उसके पास सैकड़ों की तादाद में पेड़ इकट्ठे हो गए। वो सबकी परवरिश करने लगा। और यहाँ और लोग एकदम रिलैक्स कि अब तो हमारा पेड़ बढ़िया है। हफ्ते 10 दिन में एक बार जाते थे, कहते यार ये बहुत सही पेड़ हो रहा है। और ईश्वर का क्या है, वो तो ऊपर से देख ही रहा था। लेकिन उस व्यक्ति के पास सब लोग ने जब पेड़ रखना शुरू कर दिया तो उसके पास पेड़ों की संख्या बहुत हो गई। तो जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाएगी तो जाहिर बात है उतनी केयर हम नहीं कर सकते। मतलब जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास लोड आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो कर सकते थे। अचानक एक दिन साहब गए, कहने साहब यार मेरा पेड़ तुमने खराब कर दिया, मैं तुम्हें ऐसा पेमेंट करता हूं, मैं ये करता हूं। तो उसने कहा साहब बहुत सारे पेड़ हैं, आप अपना पेड़ ले जाइए, हम जितना कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब जिस व्यक्ति ने अपना पेड़ सौंप दिया था वो परवरिश भूल गया था। तो उसको लगा यार अब मैं पेड़ लेकर आऊंगा, पेड़ बड़ा भी हो गया तो ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल है, तो भाई यार तू ही रख, लेकिन थोड़ी केयर करो, थोड़े और पैसे ले लो, कुछ और चाहिए तो ले लो, लेकिन परवरिश तो ही कर। अब आप सोचिए अगर सब लोग पेड़ एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो वो किसकी और कितनी परवरिश करेगा। और लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि उसमें फल आए तो हम फल खाएं, लेकिन आपने काम कितना किया। तो धीरे धीरे उसमें से कई पेड़ सूखने लगे, क्योंकि वो निश्चिंत था, वो भी भाई जितना कर सकता था, ही वॉज ऑनेस्ट, उतना ही तो करेगा वो। और आप लेकर आ नहीं सकते, पेड़ बड़ा हो गया और आप परवरिश भूल गए। तो उसमें से बहुत सारे पेड़ सूख गए, लेकिन जो ठीक पेड़ थे उनकी परवरिश उसने अच्छी की, अच्छे फल भी आए। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि जो पेड़ है वही आपका दिमाग है, वही आपका शरीर है। ईश्वर ने सबको पेड़ यानी शरीर दिया है। आप अपने पे भरोसा कम करते हैं और अपना पूरा पेड़ उठा के किसी और को सौंप देते हैं। जब दूसरे को सौंप देंगे
एक या दो हों उसके पास तो परवरिश कर लेगा, लेकिन उसके पास अगर हजारों लाखों की संख्या में होंगे तो क्या सबकी वो इक्वल परवरिश कर पाएगा? तो यही बात आपको सोचनी चाहिए। इस पेड़ की देखभाल आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ऐसी जगह से एक हेल्प ले सकते हैं, उसे सीख सकते हैं कि यार कैसे परवरिश करता है, वो क्या करता है, उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन अपना पूरा पेड़ ही सौंपाए और ऐसे व्यक्ति को सौंपाए जिसके पास लाखों की संख्या में पेड़ हैं, इज इट पॉसिबल कि लाखों की वो प्रॉपर देखभाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, दुनिया से सीखिए, दुनिया को सौंपिए नहीं सर अपनी सर्वस्व। ये सब कुछ है आपका जो ईश्वर ने आपको बख्शा है, और इसी को आप सौंपा रहे हैं किसी को, पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। वो अच्छा करे बुरा करे हम ये भी नहीं जान पाते कि वो कर क्या रहा है, बस इस उम्मीद में कि उसका पेड़ अच्छा था तो फिर मैं भी अच्छा करूंगा। तो हम करते क्या हैं, किसी संस्था में अच्छा रिजल्ट देखते हैं, यानी उसका पेड़ हमने अच्छा देखा तो अपना भी पेड़ उसी को सौंपाते हैं कि भाई उसका रिजल्ट अच्छा था तो मेरा। और आप जैसे हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं वो सारा अपना उसे सौंपाते हैं और साल भर आराम से सोते हैं। सोच रहे हैं कि यार लास्ट ईयर तो उसका पेड़ बड़ा अच्छा फल दे रहा था, तो इस बार मैंने अपना पेड़ दिया तो ये भी फल देगा। अब आप अंदाजा लगाइए क्या ये संभव है? सर आप उसे सीखिए, 2-4 दिन पेड़ देना हो दे दीजिए, लेकिन फिर आप उसे लर्न करिए, काम आपको करना है। अपना विश्वास जगाइए, जब जो काम वो कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। अगर फल अच्छा चाहिए तो सर इस पर एफर्ट करिए, इस पर एफर्ट करिए। इसलिए किसी पे डिपेंडेंट तो होइए, लेकिन इतना नहीं कि वो आप सब भूल जाएं, सिर्फ उसी पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाएं। इसलिए अपने विश्वास को जगाइए, बनाए रखिए। जितना भला आप अपना कर सकते हैं उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपना भला खुद करते नहीं ज्यादा, दूसरा कोई थोड़ा बहुत कर देता है तो सोचते हैं यार इसने तो बहुत कर दिया, जबकि उसने बहुत नहीं किया है। उसके लिए तो आप सेकेंडरी हैं ना, आपके लिए आप प्राइमरी हैं। तो विश्वास बनाए रखें। और ये बात मैंने इसलिए बोली है कि ये कहानी आप 2-3 बार सुनिए, आप अपने जीवन में अपना पाएंगे। जब भी कहीं जरूरत पड़े, किसी लक्ष्य को पाने की बात आए, तो खुद पर भरोसा करिए। ये खुद का भरोसा आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच रहे हैं, और शायद उससे भी अच्छा ले जाएगा। इसलिए भीड़ की तरफ मत जाइए। एक और बात इसे बता दूं, एक व्यक्ति उसमें ऐसा था, वो पेड़ लेके पहुंचा, उसने कहा भाई तू तो बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया केयर करता है, मेरा पेड़ लो, मुझे कल फल चाहिए। तो उसने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, कल फल क्या, फिर क्यों नहीं हो सकता, यू हैव एन टेक्निक, यू आर एक्सपर्ट। उसने कहा नहीं, उनका देख तेरा वो फल देखा, वो पेड़ देखा, वो तब बढ़िया था। तो उसने कहा वो दिखाने के लिए बढ़िया था, 10 साल मैंने उस पर मेहनत की है। हम ये लाइन नहीं सुनना चाहते, हम सोचते हैं मैंने अपना पेड़ दिया, मुझे कल फल चाहिए। कोई ऐसी चीज संभव है कि हमने आज पेड़ सौंपा और कल फल मिल जाएगा? नहीं सर, शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो जितना टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितनी चीजें उसको चाहिए, न्यूट्रिएंट वो समय समय पे चाहिए, फल तो अपने ही समय आएगा। अभी कोई ऐसा विज्ञान नहीं बना कि सर एक दिन आप सब बीज बोएं और अगले दिन पेड़ बन के फल आ जाए। सर ये शॉर्टकट नहीं हो सकता, और वही हम अपने जीवन में ढूंढते हैं कि आज पढ़ना शुरू किया, सोचते हैं बस तुरंत सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और वही पेड़ जब मजबूत हो जाता है समय के साथ, तो सर आंधी बारिश तूफान सबको झेल जाता है और कुछ नहीं होता उसका। यही आपको सीखना है
कि जितनी इस तरह की चीजें आ रही हैं, इन सबको सहन करना है। वही सहन कर पाएगा जो मजबूती से जुड़ा हुआ है जमीन, और जो अभी शॉर्टकट में है, लर्न किया, याद किया, सुबह शाम को भूल रहा है, फिर कल थोड़ा सा पढ़ा, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम होगा, कब होगा ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन तब तक आपको मजबूती से खड़े रहना है। खड़ा वही रह सकता है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, जिसकी जड़ें मजबूत हो। कितनी भी चीजें आएंगी, आप हिलोगे नहीं। तो सर, इस स्टोरी को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में और आज के परिवेश में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसलिए अपने पे भरोसा बनाए रखें, अपनी जड़ें मजबूत करते जाइए। हो सकता है इससे भी बड़ी आपदा आए, तूफान आए, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आप गिरेंगे नहीं। हल्की जड़ें होंगी तो जाहिर बात है आप गिर जाओगे और फिर उठ नहीं पाओगे, क्योंकि ये कंपटीशन है। एक बार जो गिरता है वो गिरा रह जाता है, लोग खाली देखते उसको हैं जो दौड़ता है। तो यस, स्टे कनेक्टेड और गुड लक। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, निगेटिविटी से दूर रहिए और पॉजिटिव बने रहिए। आपने जो ठाना था लास्ट जुलाई में, तो आज भी उसी इरादे से डटे रहिए। मंजिल जरूर मिलेगी। गुड लक। We'll be right back.